ride and die with sex, drugs and violence. Here come the sirens, but I'm not alarmed. Heavily armed with devastating bombs doing damage. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल चेक स्टडी। मैं हूं सकीना अली और आज हम लोग केमिस्ट्री के सॉल्यूशन वाले चैप्टर का ये सारे टॉपिक स्टडी करने वाले हैं। एज ए प्रॉपर प्रेशर में अगर सॉल्यूट प्योर सॉल्यूट है, सॉल्वेंट है हमारे पास, उसमें कुछ सॉल्यूट की प्रॉपर्टी मतलब वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल का अगर कॉम्बिनेशन हो जाए तब क्या होता है, उसी के कंसेप्ट को हम लोग रिलेटिव लोबरिंग वेपर प्रेशर भी कहते हैं। चलो पढ़ने से पहले जो कोई भी बच्चा हमारे चैनल पर नया है उसे क्या करना है, जल्दी से जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ हमारे बेल आइकन को प्रेस कर देना है। और ऊपर आप लोग को वीडियो के ऊपर एक आई बटन दिखाई दे रहा होगा ना, ऐसा आई लिखा होगा, तो उस पर जाकर क्लिक करना है तो आपको हमारी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मतलब केमिस्ट्री की वीडियोस आपको कौन से सीक्वेंस में देखनी है, मतलब आपको ढूंढने में थोड़ी परेशानी होती है ना, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सॉल्यूशन के, तो आई बटन को क्लिक करेंगे आप लोग तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और अदर सब्जेक्ट्स की मिल जाएगी, जैसे क्लास 12 कंप्यूटर साइंस हुआ, फिजिक्स हुआ और मैथ्स हुआ, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको वहाँ शो हो जाएगी। आई बटन को क्लिक करिए और वहाँ सारी की सारी प्लेलिस्ट पा लीजिए। तो चलो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर स्टार्टेड। तो आज हम लोग लोअरिंग द वेपर प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं। चलो सबसे पहले एग्जांपल लेके समझते हैं कि इसमें क्या होता है। अगर मेरे पास ए और बी दो कंटेनर है, ए में मैंने एक सॉल्वेंट लिया हुआ है, ठीक है कोई भी, और बी में क्या है, मेरे पास सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट है ना। तो अब मैं बोल सकती हूँ कि ए की वजह से मेरे पास प्रेशर पी नॉट ए लग रहा है यहाँ, और बी की वजह से पी नॉट बी लग रहा है। पर मज़े की बात तो ये है कि ये वॉलेटाइल इन नेचर है और ये नॉन वॉलेटाइल है। कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है, ठीक है। तो अगर मैं इसके प्रेशर की बात करूँ तो पी नॉट भी यहाँ सिंपली ज़ीरो हो जाएगा। नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट है ना यार, तो पी नॉट भी ज़ीरो होगा, यस में हो जाएगा। चलो अगर मैंने बात की कि मैं पी नॉट ए और पी नॉट बी को मिक्स कर दूँ, मतलब ए और बी दोनों सॉल्यूशंस को मैं मिक्स कर दूँ, जो कंटेनर में जो चीज़ें प्रेजेंट है उन दोनों को मिक्स कर दूँ, तो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे पी एस एक सॉल्यूशन मिलेगा, है ना। मैंने जब पी ए और पी बी दोनों को प्लस करवाया है, ठीक है, मिक्स करवाया है, ऐसा सोचो, तो पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी। अब ये बी की वजह से कितना प्रेशर लग रहा था, वो तो ज़ीरो हो गया, बिकॉज नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट था वो, है ना, नॉन वॉलेटाइल कंपाउंड था वो, ठीक है। अब मैंने बोला कि यहाँ जो हमारा पी एस है ना, वो क्या है, इसमें से जितनी भी हमारी जो प्रेशर है वो पी ए का ज़्यादा होगा, जो इंडिविजुअल जो पी ए प्रेजेंट है मेरा, इसका ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों? देखो यहाँ इसकी वेपर होने की डेंसिटी ज़्यादा है, मतलब ये जल्दी से वेपर हो जाएगा। यहाँ कोई ऑब्स्ट्रिकल नहीं है, कोई हिंड्रेंस नहीं है यहाँ हमारे पास। अगर मैं पी एस की बात करूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ सॉल्यूट्स यहाँ हिंड्रेंस हो रही है, तो इसमें ये स्केपिंग द डेंसिटी इसकी कम हो जाएगी। ये जहाँ से वेपराइज होना चाहता है उसके ऊपर अगर सॉल्यूट्स आ गए, देखो यहाँ जगह नहीं दिख रही ना उसे वेपराइज होने की, यहाँ सॉल्यूट्स आ गए, तो जहाँ जगह नहीं दिखेगी उसे, तो वहाँ से वो कैसे वेपराइज होगा, तो क्या हो जाएगा, उसकी स्केपिंग द डेंसिटी कम होने लग जाएगी। यहाँ कोई हिंड्रेंस नहीं है, कोई सॉल्यूट पार्टिकल्स नहीं है, तो ये ज़्यादा वेपराइज हो जाएगा। यहाँ हिंड्रेंस है तो इसकी स्केपिंग द डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए हमने क्या लिखा है, ये वाला एक्सप्रेशन लिखा है कि पी एस इज इक्वल्स टू पी नॉट ए ज़्यादा होती है, मतलब उसका प्रेशर ज़्यादा होता है ए का एज़ कम्पेयर टू जो हमने पी एस लिया है, मतलब जो सॉल्यूशन जो हमने लिया है जब हमने दोनों कंपोनेंट को ऐड करवाया था या मिक्स करवाया था, ठीक है। यहाँ तक की बात। चलो अब एक्सप्रेशन पे आते हैं। हमने यहाँ से देख लिया पी एस इज इक्वल्स टू पी ए आ रहा है ना। चलो अब मैं पी ए को ऐसा लिख सकती हूँ पी ए नॉट इंटू एक्स से। ये कहाँ से आया मैम? ये रॉल्स लॉ से आया है। अगर आप लोग ने रॉल्स लॉ वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देख लीजिए, हमारी इससे पहले वाली वीडियो जो थी वो रॉल्स लॉ और आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस पे थी, तो वहाँ से आप लोग का ये एक्सप्रेशन आया, ठीक है। अब मेरे को बात क्या करनी है कि चलो मैंने पी नॉट ए को यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ नीचे, तो ये 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए आ जाएगा। अब मैंने क्या करा, दोनों जगह 1 1 से माइनस करवा दिया, क्योंकि ये तुम लोग सोच रहे हो ना, पता नहीं है 1 कहाँ से आ गया है ना, ऊट बलिट की जोड़ी हो गई है तो ये क्या करा है हमने, दोनों जगह बोथ साइड 1 माइनस से मैंने मल्टीप्लाई करवा दिया है, ठीक है। चलो करवा दिया है। अकॉर्डिंग टू मोल फ्रैक्शन, तुम लोग को एक चीज़ पता है, मोल फ्रैक्शन वाली भी वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा, वहीं से ये वाला कॉन्सेप्ट आया है हमारा एक्स ए प्लस एक्स बी, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट किसके बराबर होता है, 1 के, है ना। तो 1 के बराबर हो गया। अब यहाँ से तुम लोग एक चीज़ देखो, अगर मैं ऐसा लिखूँ कि 1 माइनस एक्स ए किसके बराबर होगा, ऑफकोर्स एक्स बी के बराबर होगा ना। 1 माइनस एक्स ए किसके बराबर होगा, एक्स बी के। तो मैं यहाँ को इसको रिप्लेस करके एक्स बी लिख सकती हूँ,
बताओ, ये लिख सकते हैं हम लोग, यही हम बनाना हमारा एक्सप्रेशन। चलो अब हमने बोला यही 1 माइनस एक्स है किसके बराबर हो जाता है, एक्स बी के, तो मैंने लिख दिया अब 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, और यहाँ क्या आ जाएगा मेरा एक्स बी, इसी कंपोनेंट को, इसी चीज़ को नीचे लिख दिया है। अब जो मैंने 1 माइनस एक्स ए था उसको रिप्लेस कर दिया है बाय रिप्लेसिंग एक्स बी, ठीक है। अब कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ मल्टीप्लाई करवाया है, पी नॉट ए ऊपर आ गया माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए, ये एक्स बी। अब जो ये मेरी इतनी जो टर्म है ना पी ए माइनस पी एस, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोअरिंग द वेपर प्रेशर। अगर पी ए माइनस पी एस को क्या बोलते हैं हम लोग, लोअरिंग द वेपर प्रेशर। और अगर मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, अगर इसमें हम लोग नीचे पी नॉट ए ऐड कर देते तो ये क्या हो जाएगा, पूरा मेरा हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का मेरा फिनोमिना हो जाता है। ये किसका एक्सप्रेशन हो गया, पूरा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर का। सिर्फ इंडिविजुअल अगर मैं पी ए माइनस पी एस की बात कर रही हूँ तो ये क्या है मेरा लोअरिंग वेपर प्रेशर। मतलब क्या होता है कि अगर मेरे सॉल्यूट्स ऐड हो जाते हैं मेरे सॉल्यूशन में तो उसकी स्केपिंग द डेंसिटी कम हो जाती है, उसकी वेपराइजेशन कम हो जाती है, यहाँ से वो कम वेपराइज होगा, यहाँ वेपराइज कम होगा तो इसका प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा पी एस का प्रेशर। अगर पी ए की बात करें तो यहाँ कुछ भी हिंड्रेंस नहीं है, ना कोई ऑब्स्टेकल है, तो यहाँ वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो पी भी ज़्यादा होगा, पी ए ज़्यादा होगा यहाँ, ठीक है। ये हो गया हमारा ये वाला टॉपिक। अब हम लोग को बात करनी है कि हमारे क्या होते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, है ना। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर का काम क्या होता है, ये हमारे पास एक ऐसा मिक्सचर होता है कि जिसका कंपोजिशन सेम होता है लिक्विड में भी वेपर फेज में भी, और कैसा होता है, ये बॉयल होता है एक सेम और कांस्टेंट टेम्परेचर पे, है ना। डेफिनेशन वाइज तो हम लोग ने देख लिया, एक ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन सेम हो लिक्विड में भी और वेपर फेज में भी, है ना। और क्या हो रहा हो, अब लिक्विड वेपर फेज में दोनों में, और कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल हो रहा हो, ठीक है। यहाँ हमें कुछ टाइप्स पढ़ने उसके, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। ये किसको फॉलो करता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को फॉलो करता है। किसको, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में भी हम लोग ने दो चीज़ें देखी थी, अगेन पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन। ऐसे ही हमें यहाँ एजियोट्रॉप्स में भी क्या देखना है, एजियोट्रॉप मिक्सचर में भी मिनिमम बॉइलिंग क्या होता है और मेरे मैक्सिमम बॉइलिंग क्या होता है। चलो एक चीज़ देख लेते हैं तो अगली चीज़ तुम लोग वैसे ही याद रख लोगे, जैसे हमने पॉजिटिव डेविएशन में देखा था या आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस की बात करो, एक डिफरेंस याद रख लिया करो, दूसरा तो उसका एकदम ही अपोजिट होता है ना। चलो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, मिनिमम बॉइलिंग लिखा है तो मतलब टेम्परेचर भी कम होगा, नाम से ही समझ में आ रहा है ना। चलो टर्मिनोलॉजी से समझने की कोशिश करो। मिनिमम बॉइलिंग मतलब टेम्परेचर इज लो इन दिस केस, मैक्सिमम बॉइलिंग, मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, है ना, तो टेम्परेचर इज हाई इन दिस केस, है ना। अब लो टेम्परेचर पे क्या होता है, हमारा वेपर प्रेशर हाई हो जाता है, इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। कौन, टेम्परेचर और जो वेपर प्रेशर होता है ना वो दो आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। जब टेम्परेचर कम है तो वेपर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा, और जब टेम्परेचर ज़्यादा है तब वेपर प्रेशर कम होते चले जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये। अब चलो इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं मिनिमम बॉइलिंग का, कि 90% ऑफ इथेन में मैंने वाटर मिला दिया, ठीक है, तो इसके टेम्परेचर क्या होगा तुम बताओ, लो टेम्परेचर होगा मैम, और इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना, वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जैसे हम लोग देख के आए ना कि वेपर प्रेशर कैसे मतलब हो रहा है, हिंड्रेंस की वजह से उसकी स्केपिंग द डेंसिटी कम हो जाती है। और इसमें क्या है, इसका एग्जाम्पल होता है 65% ऑफ नाइट्रिक एसिड इन वाटर। नाइट्रिक एसिड को जब मैंने वाटर में मिलाया तब क्या होगा, हाई टेम्परेचर पे बॉयल होगा, पहली बात तो ये। अब बताओ उसकी क्या होगी, वेपर प्रेशर कम होते जाएगा, जिसका टेम्परेचर हाई उसका वेपर प्रेशर लो, है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सिर्फ इसका याद रखना, मिनिमम बॉइलिंग मतलब लो टेम्परेचर है, कम टेम्परेचर पे बॉयल होगा और वेपर प्रेशर हाई होगा। इसका एक एग्जांपल याद रखते हैं, 90% ऑफ वाटर इथेन इन वाटर, इसका 65% ऑफ नाइट्रिक एसिड इन वाटर। सो सिंपल, है ना। और डेफिनेशन क्या होती है इसकी, कि एक ऐसा कंपोजिशन जिसमें एक ऐसा मिक्सचर जिसमें सेम कंपोजिशन हो लिक्विड और गैसियस फेज का, एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे, है ना। चलो आई होप दैट आप लोग को हमारा वीडियो अच्छा लगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, अप्रिशिएट करते रहा करिए यार। आपकी मोटिवेशन से हम लोग को भी ऐसा मिलता है ना कि आप लोग पढ़ाई करते हो, आपको अच्छे मार्क्स आते हैं तो अच्छा फील होता है। हम लोग भी मेहनत करते हैं, आप लोग के लाइक्स मिलते हैं, सब्सक्राइब मिलते हैं, तो हमें भी और अप्रिशिएशन मिलता है ना कि हम लोग मोटिवेट होते रहते हैं कि यार बहुत अच्छा कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो आप लोग मोटिवेट करते रहिए तो और जल्द से जल्द वीडियोज़ आते रहेंगे यार। अप्रिसिएशन तो हर फील्ड में ज़रूरी है ना। तो इसी के साथ लाइक करते हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आप लोग से दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिए, फोड़ दीजिए केमिस्ट्री को एकदम। चलो इसी के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।